म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, बट ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना हो। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। पहले म्यूचुअल फंड्स, सारा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। वेरी गुड। वो एक म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड है सही और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेन फोकस पॉइंट्स पर, जो रहेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर में होते क्या है। तो म्यूचुअल फंड उस पब्लिक बस की तरह है जिसमें बस आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और एक जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और उनका गोल एक होता है, एंड जिस फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं वो फंड भी एक होता है। और जैसे पब्लिक व्हीकल में, सरकारी बस में एक ड्राइवर होता है, बाकी पैसेंजर होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड चलाने वाला एक फंड मैनेजर होता है, बाकी सारे पैसेंजर की तरह इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं। ड्राइवर जैसे गाड़ी चलाता है वैसे फंड मैनेजर का काम है फंड चलाना। तो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें टोटल 100 में से 65% पैसा जाता है शेयर्स में। दूसरे होते हैं डेप्थ म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें 65% या फिर उससे ज्यादा पैसा जाना चाहिए डेप्थ में, यानी गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो उनमें। और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेप्थ म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। इसमें कंडीशन होती है कि 40 to 60% पैसा डेप्थ में लगना चाहिए और बैलेंस बाय करके जो भी 60 से 40 बचेगा वो लगना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो 2024 का जो बजट आया था उसके बाद में स्टॉक मार्केट को लेकर टैक्स में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आपको क्या बदलाव किए गए हैं वो पता ही नहीं है और फिर भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो, तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे पूरा एंड टू एंड देखिए। सारे टैक्सेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी गई है। बढ़ता वीडियो में थोड़ा आगे अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड का जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही काम काज चलता है, सारे पब्लिक बस की तरह। जैसे ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, वैसे फंड मैनेजर का काम है फंड चलाना। और पैसेंजर जैसे बैठ जाते हैं वैसे आपको बस फंड मैनेजर को पैसे देने हैं और एक जगह पे बैठ जाना है। जो कुछ करना है फंड मैनेजर करेगा, फंड को जिस डायरेक्शन में लेके जाना है वो लेकर जाएगा। अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स, यानी क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इस पर बात करने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ सही में म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। तो सबसे पहले फायदों से शुरुआत करते हैं। पहला फायदा इसका है डाइवर्सिफिकेशन। अब एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ऐसे यहाँ पर होगा, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो अपना सारा पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगाएंगे। शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स में एक साथ पैसा लगता है जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो शेयर और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। तो शेयर जो होता है वो एक फल होता है, बट म्यूचुअल फंड होता है वो फ्रूट प्लेट होती है जिसमें बहुत तरह तरह के फ्रूट्स एक साथ आते हैं, तरह तरह के स्टॉक्स एक साथ आते हैं, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। दूसरा मेन बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी अगर शेयर में पैसा कब लगाना है, कब निकलना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये अगर आपको नहीं आता तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये सारा काम करता है। आपका काम बस इतना होता है कि आपको पैसे लगाना है एंड दैट्स इट। इसीलिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन होता है उनके लिए जिन्हें सारा कामकाज नहीं आता। उसके अलावा अगर आपको सारा ये कामकाज सीखना है म्यूचुअल फंड का और स्टॉक मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कुछ, तो आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे अगर दबा दोगे तो लाइफ टाइम में आपको फ्री में नॉलेज मिलता रहेगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तीसरा फायदा है लिक्विडिटी। अब एफडी में पैसा अगर आप लगाते हो तो आपको पता है कि एक फिक्स पीरियड होता है जिसमें आपको रखना होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, जब आपको पैसे चाहिए आप लगा सकते हो एंड जब आपको चाहिए तब आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आपके पैसे निकाल सकते हो। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट रहा है म्यूचुअल फंड का। अब बात करेंगे कि क्या नुकसान होते हैं।
तो पहला नुकसान होता है मार्केट रिस्क। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, होता रहता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं तो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ पैसे लगाने होंगे, सो दैट मार्केट की जो रिस्क है वो कम हो जाए। उसके अलावा दूसरा एक ड्रॉबैक इसका ऐसा होता है कि फीस कई म्यूचुअल फंड्स में या फिर लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड में छोटी छोटी फीस ली जाती है। अब क्योंकि फंड मैनेजर फंड मैनेज करेगा तो उसे भी पैसा चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ फी लेता है, 1%, 2, 3, 4% तक की फीस होती है किसी म्यूचुअल फंड में। तो अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सही समय क्या होगा और कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, शुभ काम में देरी किस बात की, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और मार्केट ओपन है तो आप शुरू कर सकते हो। अच्छा फंड आप ढूंढिए एंड उस फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आपकी थोड़ी एनालिसिस कीजिए। उसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड है DSP टाइगर म्यूचुअल फंड, उसका कंप्लीट रिव्यू अपने चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखना है या फिर बहुत कुछ चीज़ें उस म्यूचुअल फंड के बारे में भी सीखनी है तो आप ये जो आपके स्क्रीन पर वीडियो है इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और किसी म्यूचुअल फंड को कैसे रिव्यू करते हैं ये भी पता चलेगा। और उसके अलावा अगर किसी म्यूचुअल फंड के बारे में आप चाहते हो कि हम रिव्यू करके आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो कमेंट में उस म्यूचुअल फंड का नाम ज़रूर टाइप कीजिए, उसका भी रिव्यू अपने चैनल पर आ जाएगा। फाइनली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ये सारे वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, आप ये सारे वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।